Okay. Now we can start. The signal problem is system problem. ये बताओ कोई भी एग्जांपल में प्रॉब्लम है जिसका कोई भी एग्जांपल नहीं पा तो ऊपर दिए थे इसी का भी ऐसा कोई एग्जांपल जो नहीं बनाना तो हम लोग जब आज स्टार्ट करेंगे तो पहले को पहुंचेंगे आगे बहुत हो चुका था तो जब स्टार्ट करेंगे तो पहले को पहुंचेंगे हेलो हेलो वॉइस इज क्लियर Yes, sir. ओके तो देखो कोवैलेंट बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़े थे कि आयनिक बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ओके सिमिलरली हम लोग आज पढ़ने वाले कोवैलेंट बॉन्डिंग तो कोवैलेंट बॉन्डिंग किसके बीच में होता है याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन ओनली नॉन मेटल्स ठीक है सिर्फ नॉन मेटल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है दैट मीन one non-metal and another non-metal there is no place for any metal in covalent bonding metals will not form any type of covalent bonding okay for covalent bonding only non-metals are responsible now the question is how covalent bond forms how the covalent bond forms so look at here पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं सपोज मान लो ये नॉन मेटल है ए दिस इज अनदर नॉन मेटल ए या फिर ये एक नॉन मेटल है ए ये एक अनदर नॉन मेटल है बी अब हमको कोई एक जन बताओ कि हम लास्ट क्लास में ये बोले थे कि व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स व्हाई एटम बॉन्ड्स क्यों बनाता है या फिर एटम्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करता है उसका आंसर क्या था स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए वेरी गुड तो स्टेबल वो कैसे होगा इलेक्ट्रॉन लेके या दे के। इलेक्ट्रॉन लेकर या फिर इलेक्ट्रॉन देते दैट्स मीन बाय एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है ये तीन ऑप्शन था एक्सेप्ट डोनेट एंड शेयर ये तीन ऑप्शन था जिसमें से देखो एक्सेप्ट और डोनेट वाला जो ऑप्शन था ये तो हम लोगों ने पढ़ चुका इसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड में जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा था नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा था मेटल दोनों के बीच में फिर आयनिक बॉन्ड बना यहाँ से बन दिया था पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज कैटायन यहाँ से बन दिया था नेगेटिवली चार्ज आयन अनायन तो शेयर वाला ऑप्शन कब आएगा शेयर वाला ऑप्शन आएगा फॉर दिस कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब दो एटम्स के बीच में एलिमेंट्स ऑफ दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा अभी हमको बताओ यहाँ पर नाम दिखाई नहीं दे रहा है इसको हटाए सकते हैं ठीक है चलो अभी हमको ये बताओ देखो हम बोले थे कि टू गेन स्टेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट डोनेट करेगा तो स्टेबल होगा कैसे टू रीच
ऑक्टेट या फिर डुप्लेट, ये बताए थे। ये बोले थे, हाँ या ना, याद आ रहा है? याद आ रहा है? हमसे आवाज आ नहीं रहा है बच्चों तुम लोगों का, रिस्पॉन्स करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, किसी तो डाउट होगा तो वो बोलना बच्चा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि फिर क्लास के बाद बोलो देती नहीं सर समझ में नहीं आया, वैसा मत करना। ठीक है, तो ऑक्टेट या डुप्लेट फुलफिल करेगा आउटर मोस्ट शेल में, दैट्स मीन वो नियरेस्ट, अरे इधर चला गया, ठीक है? तो वो ऑक्टेट फुलफिल करेगा या फिर डुप्लेट करेगा नियरेस्ट और ये आउटर मोस्ट शेल में, और ये अचीव करेगा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, सब तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव किया था। तो अभी हमको बताओ तृतीयदीप, बताओ तृतीयदीप प्रेजेंट है ना? हाँ है। तृतीयदीप बताओ कि कोई भी जब आयनिक बॉन्ड बना था तो मेटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो हम लोग कैसे निकालते हैं? कौन सा नंबर वो डोनेट करेगा और कौन सा नंबर? वैलेंसी। वैलेंसी, वेरी गुड। तो नॉन मेटल्स के बीच में भी जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा ना, नॉन मेटल्स के बीच में भी जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, दैट शुड बी देयर वैलेंसी। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होगा ना, 8 माइनस काम करो, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार में लिख दो, इतना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस वो नंबर तुमको पता सर चल, वैलेंसी निकलेगा, वैलेंसी निकलेगा, और पता भी चल जाएगा कि 8 होने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंपल। ठीक, उतना ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा दोनों के बीच में। यस सर। अब एक बात याद रखना कि जब एक बॉन्ड बनता है, वन बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो अगर ये 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने के बाद मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आया, so they will form more than one covalent bond। ठीक, तब ये बनेगा कैसे? देखो, अब ये बनेगा कुछ इस तरीके से, सपोज ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास और एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर लेगा, ये आपस में शेयर कर लेगा, शेयर कर लिया तो ये ए, और फिर हम इस बॉन्ड को ऐसे दिखाना पड़ेगा ए, तो हो गया मेरा कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, या ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देने से बॉन्ड नहीं बनता? जैसे हम आयनिक बॉन्ड में क्या किए थे, ये डोनेट कर दिया था, ये एक्सेप्ट किया था, तो आयनिक बॉन्ड बन चुका था। तो यहाँ पर क्या ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो आयनिक बॉन्ड की तरह बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ थिंग हमको देखना है कि नॉन मेटल्स है जब मेटल नॉन मेटल है, अगर नॉन मेटल है तो नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो, अगर नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते नहीं बनेगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल से थ्रू आते हैं।
ठीक है। मेटल और नॉन मेटल रहेगा तो ही वो डोनेट और एक्सेप्ट करेगा, नॉन मेटल्स रहेगा तो शेयर करेगा, और शेयरिंग हुआ तो ऐसे बॉन्ड बन गया, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। सर दो सिमिलरली मेटल के बीच में भी ऐसे ही होता होगा ना? नहीं, दो मेटल्स से दो मेटल के बीच में भी कोवेलेंट ही बनता है ना? हाँ वो भी ऐसे ही बनता है, तो वहां पर सिर्फ मेटल्स नहीं रह सकता, मेटल के साथ मतलब और भी नॉन मेटल्स रहेगा, ठीक है। और मेटल वाला सिर्फ कोवैलेंट बनेगा। मतलब मान लो सिर्फ जैसे हम लोग यहाँ पर नॉन मेटल में क्या लिख रहे थे, ए नॉन मेटल है, ए नॉन मेटल है, ये एक कंपाउंड बन गया जो स्टेबल है। लेकिन अगर हम लोग दो मेटल लिख रहे ऐसे, तो ये क्वाइट अनस्टेबल होता है, इसके साथ और भी नॉन मेटल्स जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। कोई भी नॉन मेटल साथ जुड़ा हुआ रहता है, सिर्फ M2 इज क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है। दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड्स बिटवीन मेटल मेटल कोवैलेंट। लेकिन यहाँ तो नॉन मेटल है ना, तो ये हो जाएगा मेरा आयोनिक। समझे बात को? सर तो ये एज अ होल आयोनिक बन गया ये वाला? ये वाला हाँ। हाँ, यहाँ पर मतलब आयोनिक तो होगा ही, आयोनिक कोवैलेंट दोनों प्रेजेंट रहेगा। तो फिर ओवरऑल सर क्या कहेंगे, कोवेलेंट क्या आयोनिक सर? ओवरऑल ओवरऑल ये दोनों कॉन्सेप्ट, सॉरी कॉन्सेप्ट बोल रहे, दोनों कैरेक्टर शो करेगा। हम लोग मेटलिक इसको बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड, ना कि आयोनिक ना कि कोवैलेंट, ठीक है। ये मेटलिक कंपाउंड समझ मेटलिक बॉन्ड देते डिनोट करते हैं, ओके। तो चले आओ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सपोज मान लो मेरे पास ए है, एक इलेक्ट्रॉन, बी है, एक इलेक्ट्रॉन। एक तो हुआ ये वाला तरीका दिखाने का, वन काइंड ऑफ प्रोसेस, कि इसको ऐसे करके शेयर हो गया, फिर यहाँ बॉन्ड हो गया। तुम लोग तो और एक प्रोसेस ऐसे भी देखने को मिलेगा, ये ए का इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, ये बी का इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, अब इसको सर्कल बना दिया, और इसको भी सर्कल बना दिया। इससे क्या समझ में आया कि ये ए वाला इलेक्ट्रॉन बी में भी शेयर हुआ है, ये बी वाला इलेक्ट्रॉन ए में भी शेयर हुआ है, ठीक। और फिर जाते इसको दिखा देता ऐसे, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। किसी तो डाउट है इसमें, कॉन्सेप्ट में? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। ठीक है, जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं चले उनको भी बता लो बेटा, डाउट रहा था एकदम बोलना, ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर समझाए नहीं, एकदम अभी डाउट क्लियर करके जाना है। और अभी एकदम दिमाग में बिठा लो, दोबारा इसको पढ़ना नहीं है, ये मतलब ऐसे करके समझ लो कि दोबारा नहीं पढ़ोगे तो फिर भी चलेगा, याद ऐसे होना चाहिए। तो अभी देखो हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग किसके बीच में होगा। फर्स्ट कंडीशन हुआ नॉन मेटल्स के बीच में। सेकेंड कंडीशन क्या होगा? सेकेंड कंडीशन होगा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। थर्ड कंडीशन क्या होगा? कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। ये होता है उसका कंडीशन। तभी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे इसका पहले। तो डेफिनेशन क्या होगा देखो, नोट डाउन करो डेफिनेशन तो, द बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन two elements by sharing of by म्यूचुअल शेयरिंग करना, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब अगर ए एटम एक इलेक्ट्रॉन दे दोनों रहा है, दोनों तरफ से सर? हाँ दोनों तरफ से सेम काइंड ऑफ, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, कि हम जितना लॉस कर रहे तुम भी उतना लॉस करोगे, हम जितना प्रॉफिट कर रहे तुम भी उतना ही प्रॉफिट करोगे, तभी पेयर बनता है ना? फिर हाँ पेयर बनता है। तो वही यहाँ पर थी, ए अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बी तो भी एक ही इलेक्ट्रॉन देना है। ऐसा नहीं है ए विल सप्लाई वन इलेक्ट्रॉन देन बी विल सप्लाई टू इलेक्ट्रॉन, नॉट लाइक दैट। बोथ
the elements will supply or share same number of electrons. So the bond forms between two elements by mutual sharing of electrons is called covalent bond, and compounds formed by this type of bond, compounds लिखे हैं ना, are called covalent compound. इसमें तो डाउट है, डेफिनेशन नोट डाउन करो और फिर ये वाला प्रोसेस को एक बार नोट डाउन करो। बाकी हम कंडीशन जब बताएंगे उस टाइम पे लिखना है, ठीक है। ये हुआ दोनों का रिप्रेजेंटेशन। ये हो जाए तो बोलो सबका। डन। Yes, sir. ठीक है, रेस्पॉन्स कर देते, ठीक है, होते। तो अब हम लोग देखते हैं इसका कंडीशन। ठीक है, चलो अब हम लोग हेडिंग करते हैं कंडीशन। कौन सा कंडीशन पे फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड? तो फर्स्ट नोट डाउन करो, it forms between two non-metals only. it मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन two non-metals only. Second, they will share, दे मतलब यहाँ पर एटम्स है, ठीक है, या फिर दे लिखो या फिर एटम्स लिखो। they will share, Sir, हाँ
सर मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा? नहीं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, वो होता है जब एल्यूमिनियम, एक एक्सेप्शन हम लोग बाद में आएगा, अभी के लिए नहीं होता है। ठीक है, मतलब आयनिक तरह रहेगा ही, सम हाउ कोवेलेंट जा सकता है, लेकिन ओवरऑल वो आयनिक तरह रहता है। They will share eight minus valence electrons, इतने नंबर ऑफ electrons to fulfill octet. Third, both the non-metals having some empty space to share the electrons. कुछ एम्प्टी स्पेस तो प्रेजेंट होना चाहिए शेयर करने के लिए। ठीक है, ये होता है उसका कंडीशन। नोट डाउन करो इसको। हो जाए तो बोलो। आहन प्रेजेंट नहीं है आज ना। डन हो गया। हाँ सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कंडीशन का? हाँ सर। चलो अब हम लोग एक फॉर्मेशन बनाकर देखते हैं। चलो हम तो ये बताओ, चलो सबसे सिंपल है, हाइड्रोजन बना रहे। हाइड्रोजन में कौन से दो एटम है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज मेटल और नॉन मेटल? नॉन मेटल से। नॉन मेटल। So the bond forms between two hydrogen atoms is कोवेलेंट। कोवेलेंट। covalent. Now the question is कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये हमको कॉन्सेप्ट से पता चल दिया कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं here is non metal present, so it will form covalent bond. Okay, so we know that to form covalent bond they will share electron between them. So now the question is how many electron it will share. So we have to calculate na 8 minus valence electron. But remember, hydrogen forms duplet. Hydrogen forms duplet. Duplet means how many electron in outermost shell? 2। 2। 2. So 2 electrons in outermost shell. So for hydrogen, only for hydrogen, this will be 2 minus valence. 2 minus valence electron. Only for hydrogen it will be 2 minus valence electron. So now what is the configuration of hydrogen? 1
Hydrogen contains only one electron. So how many electron it will share? Now 2 minus 1, that is 1. So we can say that hydrogen, here one electron present, hydrogen, here another electron is present. Now in next line, we can say that this electron and this electron will be shared. It will be shared. You can show it like this, or you can show it like this, whatever is suitable for you. Okay, but after that it will form H and H. This is covalent bond. Okay, clear है? हाँ सर। नोट डाउन करो इसको। आर्यन, जिष्णु, आसिफा, सुप्रतिम, तुम लोगों को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तीर्थीदीप और आर्यन, तीर्थीदीप और अपूर्वा तो रिस्पॉन्स कर रहे, चलो। ओके, हो गया ये नोट डाउन? हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं चीज बता ले, दिखा ले, जब हम लोग NaCl बनाए थे, याद करो, हम शॉर्ट में बता ले, ठीक है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था ना Cl में, तो सोडियम बना था Na+ और Cl इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना था NaCl। और हम लोग क्या बोल रहे थे उस टाइम पे, तो ये ऐसा कुछ था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, जिसको हम लोग बोल दिए थे आयनिक बॉन्ड। याद करो हम बोले थे, जब फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे बॉन्डिंग का, तो बताए थे कि देयर आर सम बॉन्ड्स व्हिच आर विजिबल एंड सम आर नॉट विजिबल। तो देखो आयनिक बॉन्ड में जो अट्रैक्शन था, ये तो विजिबल था, ये दिखाई दे रहा है, तो बॉन्ड टाइप कुछ दिखाई दे रहा है क्या? इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था वो क्या दिखाई दे रहा था? दे आर विजिबल? नहीं सर, डायरेक्ट बस डायरेक्ट जो बस अट्रैक्शन था। हाँ, हाँ सर। लेकिन यहाँ पर देखो जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इट इज विजिबल है, तो हम लोग बॉन्ड दिखा रहे, प्रॉपर एक नोटेशन के तरह एक बॉन्ड दिखा रहे, ठीक है, प्रॉपर एक नोटेशन के तरह बॉन्ड दिखा रहे। तो यही कॉन्सेप्ट था कि ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब ये विजिबल हो रहा है, ये विजिबल नहीं है, इट इज ओनली अट्रैक्शन। दैट इज व्हाई जो आयनिक बॉन्ड है, इस तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड, व्हिच बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड, तो इसको बोला जाता है नॉट ट्रू बॉन्ड, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रू बॉन्ड। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं? सर इसका रीजन पूछेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे? रीजन पूछे तो आंसर में यही लिखना कि आयनिक बॉन्ड इज ओनली द अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, इट इज नॉट विजिबल and we cannot represent it by any kind of notation, that's why it is not a true bond. But for covalent we can see that there is a sharing of electron and we represent it
by a proper notation. That's why it is a true bond. सर लेकिन नोटेशन के साथ तो उसको भी एक्सप्रेस करते हैं सर NaCl को। नहीं समझा रहे, रिपीट करो। सर लेकिन एक्सप्रेस तो NaCl को भी कर सकते हैं सर, मतलब नहीं कैसे करोगे बताओ, क्या दिखाओगे? ये तो ये जो होता है ना, इसका मतलब है कि इस लाइन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये तो यहाँ पर, ये तो यहाँ पर, ये दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस लाइन का ये मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो तो टोटल इसके पास आ गया, इसके पास और थोड़ी इलेक्ट्रॉन है। सर आप ये लाइंस का बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर ये आप लाइंस का बात कर रहे हैं सर, ये जो लाइन जो दो हाइड्रोजन एटम्स को जोड़े हैं उसका? हाँ हाँ हाँ, ये जो लाइन्स है, ये लाइन का मतलब है कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है, लेकिन सर तो इस लाइन का कोई स्पेशल नाम है? इसी तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये जो लाइन हुआ ना, इस लाइन को ही, मतलब यही कोवैलेंट बॉन्ड है मेरा। ठीक है सर। दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, ये लाइन को ही कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। सर एक और चीज सर, सर आप जो बोले ना सर, वाई इज, सर अगर पूछेगा वाई इज आयोनिक बॉन्ड नॉट अ ट्रू बॉन्ड, सर आप प्लीज एक बार लिखा दीजिए सर ढंग से, क्यों सर? लिखो, नोट डाउन करो। यस सर। क्वेश्चन तो पहले नोट डाउन कर लो कि व्हिच बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड, ये क्वेश्चन लिखो। व्हिच बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड? व्हिच बॉन्ड इज नॉट ए ट्रू बॉन्ड? ठीक है, लिखो, आंसर लिखो। Ionic bond forms by ionic bond forms by the attraction between cation and anion full stop. We cannot represent this type of bond by a proper notation. Full stop. It is only electrostatic force of attraction. That is why it is called not a true bond. सर इट इज ओनली, फिर वहां से फिर से बोलिए ना। Repeat please. सर इट इज ओनली, सर वहां से वो लास्ट लाइन। It is, समझ में नहीं आ रहा, it is क्या बोले? It is only electrostatic force of अच्छा attraction. हाँ, it is only electrostatic force of attraction. That's why it is not a true bond. Done? हाँ सर। सब तो समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट? नहीं सर। ओके ठीक है, ओके चलो, तो हम लोग अभी और कुछ और भी कंपाउंड सब बनाते हैं। तो अभी तुम लोग फटाफट हमको ये वाला बना तो बताओ। चलो हम तो जल्दी से बताओ। फ्लोरीन बनाओ, O2 बनाओ, N2 बनाओ। इन तीनों में कौन सा बॉन्ड आएगा? केमिकल, सॉरी आयोनिक या फिर कोवैलेंट? कोवैलेंट सर, तीनों नॉन मेटल है। तीनों नॉन मेटल है, तो बनाओ इसको जल्दी से और हमको रिप्रेजेंट करो।
पहले फ्लोरीन बनाओ, सप्ता फ्लोरीन बन जाए तो बताओ, फिर हम बना कर बता दे, फिर मिला लेना कि सेम हुआ या डिफरेंट हुआ या कुछ गलती हुआ तो समझ में आएगा। हाँ सर, हो गया सर। सप्ता हो गया। हाँ सर। एवरीवन पहले सबसे बताओ जिस सप्ताह हुआ तो नहीं, रेस्पॉन्स तो लेकर सप्ताह हुआ तो नहीं। किसका हुआ? अपूर्वा डन। हाँ सर, हो गया सर। अपूर्वा डन। आर्यन। यस सर, हो गया सर। जिष्णु। नहीं सर, आप एक बार दिखा दीजिए ना। अच्छा ठीक है। आसिफा। आसिफा, कैन यू हियर मी? Okay, सुप्रतिम। सुप्रतिम, they are not present in class. कीर्तिदीप। हाँ सर, हो गया। अच्छा ठीक है, देखो जिसका नहीं बना तो जिसका नहीं बना शायद जिष्णु का नहीं बना, एक बार देख लेते हैं। चलो, फ्लोरीन है, मतलब मेरे पास दोनों एटम क्या है? फ्लोरीन का है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2, 7। 7। जैसे हम लास्ट क्लास में भी बोले थे, जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन पे, दैट इलेक्ट्रॉन इज और आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर वाले तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमको सिर्फ ये पता करना है कि फ्लोरीन, दो फ्लोरीन एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? फॉर्मूला क्या था? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या है? 8 माइनस 7, दैट इज 1। 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। हाँ सर, हर एक फ्लोरीन आइटम से। हाँ, मतलब 2 फ्लोरीन एटम लेना पड़ेगा और दोनों 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे कि फ्लोरीन है, 8 इलेक्ट्रॉन ये रहा, फ्लोरीन है 8 इलेक्ट्रॉन ये रहा। फिर हम लोग क्या करेंगे? फ्लोरीन जैसे तुम सर लोग। सर एक चीज पूछना था। बोलो। सर ये सेम चीज सर अभी बनाया सर, लेकिन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा सर? वो तो दिखाना पड़ेगा ना, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अच्छा बता दे रहे। ये सबका बना है कि नहीं पहले बताओ। यस सर, मेरा सेम। जिनका जिनका बना था सबका सेम बना है। हाँ सर। ठीक है, जिष्णु समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब देखो जो तुम पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे? कीर्तिदीप ना, या फिर सर अपूर्वा। अपूर्वा। ठीक है, तो देखो जो तुम पूछे थी, अब ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? क्योंकि 7 में से 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, बचा कितना? 6 सर। 6। तो हमको वो 6 इलेक्ट्रॉन लेकिन दिखाना पड़ेगा। वैलेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो पूरा दिखाना पड़ेगा, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ऐसे शो करना पड़ेगा। सर फिर इनको कौन सा सिंबल से करेंगे सर? अगर ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, बस ऐसे ही रख देना है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही प्लेस रहेगा लास्ट तक। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही प्लेस होगा लास्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे बात पूछे थे। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स को तो रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ से आता है मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर ये बॉन्ड बना, ठीक है, तो हम क्या बोले थे? ये जो बॉन्ड बना, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में प्रेजेंट है। हाँ सर, एक पेयर। हाँ, एक पेयर। तो इसको बोला जाता है
बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बॉन्ड पेयर मतलब एक बॉन्ड मतलब एक पेयर, दो इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स बच गया जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर बोलते हैं उसको, ठीक है, लोन पेयर। वो अकेला बच गया ना, बॉन्ड तो नहीं बनाया, वो अकेला बच गया। तो अलोन का मतलब होता है अकेले बैठा रहना, अलोन। तो वहां से आया है लोन पेयर, लोनली प्रेजेंट है लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर किसको बोलेंगे ना, लोन पेयर मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उससे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स which are not present in any type of bonds, जो किसी भी टाइप ऑफ बॉन्ड्स में प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। और जो बॉन्ड में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अभी यहां से अगर हम क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2। ऐसे कितने पेयर है मेरे पास, 6 6, 6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 12, 12. 12। सर लेकिन आप लोन पेयर बोले सर, 6 ही रहेगा ना। लोन पेयर अगर पूछेगा, अगर लोन पेयर कितने पेयर है तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, तब हम 12 इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे। अगर पेयर पूछेगा तो 6 पेयर, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। हाँ सर, और एक बात तो ध्यान में रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होगा ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर होगा उन लोगों को थोड़ा फेस टू फेस रखना। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ओरिएंटेड है तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन तो भी इधर ही ओरिएंटेड रखना। अगर मान लो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए और इस फ्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, नहीं सर। नहीं है। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड कैसे है वो थोड़ा फैक्टर करता है। मान लो अपूर्वा आर्यन के साथ कोई एक बुक शेयर कर रहा है, आर्यन लिया था एक बुक, हिस्ट्री बुक सपोज या केमिस्ट्री बुक लिया था, वो अपूर्वा के घर जा रहा है देने के लिए। अब ये रहा अपूर्वा का घर और यहाँ पर डोर है, आर्यन यहाँ खड़ा हुआ है और अपूर्वा बोल रहा है बैक डोर पे जाकर वो खड़ा हुआ है, तो क्या ये बुक शेयर हो पाएगा दोनों के बीच में, नहीं सर। नहीं होता ना। मतलब दोनों तो फेस टू फेस आना पड़ेगा शेयरिंग के लिए, ठीक है, दोनों तो फेस टू फेस आना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग एटम्स तो क्या करेंगे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको फेस टू फेस ओरिएंट करेंगे। इवन ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी कर देंगे तो शेयरिंग पॉसिबल नहीं है ना। दोनों तो एकदम फेस टू फेस वो इलेक्ट्रॉन्स को हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ही जाकर वो शेयरिंग पॉसिबल है। ओनली हेयर शेयरिंग पॉसिबल, हेयर नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। आया बात को समझ में। हाँ सर, तो देखो फ्लोरीन में बॉन्ड पेयर कितना, 8, और लोन पेयर कितना, 6। अभी तुम लोग जल्दी से O2 बनाओ और O2 में हमको कैलकुलेट करके बताओ कि हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड हाउ मेनी लोन पेयर, पेयर में बोलना, ठीक है, O2 के लिए।
डन। बना O2? हाँ सर बन गया। कितने बॉन्ड्स पेयर आया? सर बॉन्ड पेयर 2, अच्छा, लोन पेयर भी 2, लोन पेयर पेयर भी 4 सर, सॉरी लोन पेयर 4। लोन पेयर 4। अच्छा, सब तो आया। सर समझ नहीं आ रहा सर, कैसे है सर? समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आसिफा एंड सुप्रोतिम आर यू प्रेजेंट इन क्लास? क्या पता ज्वाइन करके सो चुका है शायद। अच्छा दे तो क्यों समझ में नहीं आ रहा? अच्छा पहले ये बताओ, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक या कोवैलेंट? कोवैलेंट। कोवैलेंट। अब कोवैलेंट बनने के लिए हमको देखना पड़ेगा ना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हाँ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा पहले वो बताओ। सर 2। 2, क्योंकि कॉन्फिगरेशन हुआ 2,6, तो 8 - 6 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। वेरी गुड। तो ये रखो ऑक्सीजन को और यहाँ रखो ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन को रख दो यहाँ पर। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो 6 में से 2 इधर है, बचा कितना? सर 4 दोनों साइड में ना। 4। तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन था ना वैलेंस शेल में, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों के बीच में शेयरिंग होगा। हाँ सर। इसके बीच में शेयरिंग होगा। और सर इन दोनों को अलग अलग बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग, दोनों को अलग अलग बॉक्स से रिप्रेजेंट करना है। हाँ दोनों को अलग अलग बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है। अगर एक बार में भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो सर्कल बना हुआ है वहां पर तो शायद एक ही बार में किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया देखो, ऑक्सीजन, दिस इज फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज सेकंड बॉन्ड, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बचे रहा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितना बना? ये दोनों हुआ बॉन्ड पेयर, हाँ तो सर। बॉन्ड पेयर हो गया 2, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हो गए? 4। 1 2 3 4, ये 4 हो गया मेरा लोन पेयर। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 4 मेरा हो गया लोन पेयर। हाँ सर, हो गया। बैठा बात दिमाग में अब? यस सर। चलो अब बैठ दिया तो N2 बनाओ जल्दी से। N2 बनना चाहिए यहाँ पर आराम से। वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? नहीं सर। समझ में तो आ रहा है या फिर और लाउड बोलना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसे ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलो N2 बनाओ तब जल्दी से। अब बन जाना चाहिए। पहले देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, उतना इलेक्ट्रॉन्स तो फेस टू फेस में रखो, बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो आसपास रख दो।